अपने पिछले कल आपको कहा था, लगातार हम आपको कह रहे कि सरकार जो है वो आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए पॉलिसी बनाने जा रही है और पूरी तैयारियां जो है वो सरकार ने पॉलिसी के लिए कर दी है। और कोर्ट में ये मैटर दूसरी तरफ से चल रहा है, लेकिन सरकार जो है वो उससे पहले ही चाहती है कि आउटसोर्स के कर्मचारियों के लिए कोई ना कोई रास्ता निकाला जा सके। और सब कमेटी ने सरकार को जो प्रपोजल भेजा है उसमें पैरा वर्कर के तहत जो है वो आउटसोर्स को सरकार में शामिल करने की एक प्लानिंग जो है वो यहाँ पर सब कमेटी की चल रही है, क्योंकि सब कमेटी का पहला प्रपोजल जो है वो यही कैबिनेट की बैठक में भेजा जा रहा है, जिसमें कि ये कहा गया है कि पैरा वर्कर के तहत आउटसोर्स के जितने भी कर्मचारी हैं उन्हें सरकारी भर्तियों में शामिल किया जाएगा और सरकार के अंडर उन्हें लाया जाएगा, ताकि उनके लिए जो है एक पॉलिसी बन सके और इसके साथ ही जो उनका जॉब सिक्योरिटी है वो भी हो सके। तो यहाँ पर आउटसोर्स के कर्मचारियों के लिए सरकार जो है बिल्कुल अभी तक पॉजिटिव है, लेकिन जिस तरह से बेरोजगार युवा कई बेरोजगार प्रशिक्षित संघ जो है वो हाई कोर्ट तक पहुंच चुका है, वो जरूर एक दिक्कत खड़ी हो सकती है अगर यहाँ पर हाई कोर्ट की ओर से कोई डिसीजन इस पर लिया जाता है या फिर केस जो है वो हाई कोर्ट में एडमिट होता है, क्योंकि अभी जो है वो पीआईएल दर्ज की गई है, लेकिन केस अभी हाई कोर्ट में आउटसोर्स का यहाँ पर एडमिट नहीं हुआ है। तो इसमें अभी असमंजस है, लेकिन दूसरी तरफ से आउटसोर्स के कर्मचारियों के लिए पॉलिसी बनाने की तैयारी राज्य सरकार की ओर से की जा रही है। और इसके साथ ही जो दूसरा यहाँ पर मुद्दा है, यहाँ पर माफ कीजिएगा, जीओए 556 की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि इंतजार जो है वो जीओए अभ्यर्थियों का काफी लंबा हो गया और काफी लंबे समय से जो है वो भी इंतजार कर रहे होंगे कि उनकी भर्तियों को लेकर क्या अपडेट है, क्योंकि आज जो है वो 12 जुलाई है। आज सुप्रीम कोर्ट में इस केस की सुनवाई होनी थी और आज जो है वो इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जज के चैम्बर में जो है वो राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वकील एडवोकेट जो है अभिनव मुखर्जी वो अपीयर हुए और उन्होंने हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के जज को जो है वो पूरे यहाँ अपने चैम्बर में अभी तक 556 पोस्ट कोड में जो भी चीजें हुई अभी तक राज्य सरकार ने इस केस को लेकर जो भी किया, या फिर ये मामला कैसे जो है वो कोर्ट तक पहुंचा, क्या इसकी उलझने थी, इन तमाम चीजों को लेकर जो है वो आज जज को अवगत करवाया। और इस पर जो है वो केवल अभी तक इस जीओए भर्ती को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपडेट दी गई कि यहाँ पर ये भर्ती जो है वो कैसे कोर्ट तक पहुंची और इसमें क्या क्या अड़चने हैं और क्या क्या जो है सरकार ने अभी तक इस पे किया है। और यहाँ पर क्योंकि बहुत सारे जीओए आईटी के ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे जीओए भर्ती जिसमें कि 817 के भी बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनकी नजरें जो है वो 556 के केस पर यहाँ पर टिकी हुई है। तो जो जानकारी हमें मिली है तो उसके अनुसार जो है फिलहाल रिप्लाई जो है वो सरकार ने आज भी सुप्रीम कोर्ट में इसमें दायर नहीं किया है, क्योंकि एडवोकेट की अगर हम माने सुप्रीम कोर्ट के तो उनका कहना है कि जब तक जो है वो इसमें सुप्रीम कोर्ट की ओर से कोई डायरेक्शन नहीं दी जाती है तब तक जो है वो रिप्लाई सुप्रीम कोर्ट में नहीं दिया जाएगा। यानी कि राज्य सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का और वहां से आने वाली डायरेक्शन का इंतजार करेगी और उस हिसाब से जो है वो यहाँ पर रिप्लाई सुप्रीम कोर्ट में दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो है जीओए 556 को लेकर आज यही अपडेट है कि चैम्बर में जो है जज के चैम्बर में आज इस केस को लेकर जज ने पूरा इतिहास इसका जो आईटी का वो सुना कि कब से ये भर्तियां हुई, कैसे ये भर्तियां फंसी हुई है, तमाम सारी चीजें। लेकिन जो रिप्लाई सुप्रीम कोर्ट में देना था वो रिप्लाई सरकार की ओर से नहीं दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर सरकार का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद और जो भी वहां से डायरेक्शन आएगी उसके हिसाब से जो है वो इस पर रिप्लाई बनाया जाएगा। और रही बात इसमें अंतिम फैसले को लेकर, तो फिलहाल आज जो है वो सिर्फ जज ने इस केस को सुना है, इस पूरे जेआईटी के केस को समझा है, लेकिन इस पर अंतिम निर्णय जो है वो फिलहाल नहीं लिया गया है। और इस पर अंतिम निर्णय तब लिया जाएगा जब यहाँ पर जो है ओपन कोर्ट में इस केस को सुना जाएगा। तो फिलहाल ओपन केस में कब ये केस लगेगा इस पर अभी तक फिलहाल कोई भी जानकारी जो है वो सरकार की ओर से भी नहीं मिली है और सुप्रीम कोर्ट के वकील की ओर से भी अभी तक ये नहीं कहा गया है कि अगली सुनवाई जो है ओपन कोर्ट में कब इस मामले की होनी है। और इसी तरह से दूसरे खबर की अगर हम बात करें,